नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय विधवा, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइट। आज 25 दिसंबर है, यानी कि क्रिसमस का दिन है और आज का दिन खुशियां मनाने का दिन है, आपसी भाईचारे का दिन है। पूरी दुनिया क्रिसमस का ये त्योहार जोर शोर से मना रही है। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। कल रात 12 बजे से लेकर, यानी कि 24 दिसंबर की रात 12 बजे से लेकर चर्च में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ, अब भी जारी है। लोग मेल जोल और लेन देन, यानी कि उपहारों का लेन देन, आदान प्रदान कर रहे हैं, केक बन रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पूरा विश्व क्रिसमस की खुशी में डूबा हुआ है। एनआईएस की पूरी टीम की ओर से भी आप सभी दर्शकों को, जेके चैनल के दर्शकों को और दुनिया भर के लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वाकई आज का दिन भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बेहद खास दिन है। ये दिन प्रेम का है, ये दिन भाईचारे का है, मिलकर खुशियां मनाने का दिन है, मिलकर दुख बांटने का भी दिन है, मिलकर आगे बढ़ने का दिन है, मिलकर साथ चलने का दिन है। ये क्रिसमस का पवित्र दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस पवित्र दिन की शुभकामनाएं दी। हालांकि वो खुद इस मौके पर देश के बाहर रहे। 2 दिवसीय रूस यात्रा के बाद वो अपना आज अफगानिस्तान दौरा करने के लिए पहुंचे और राजधानी काबुल पहुंचकर उनके कई कार्यक्रम आयोजित हुए। और फिर अचानक काबुल से पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात का मन बना लिया नरेंद्र मोदी ने। काबुल से दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी लाहौर में रुके, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। लाहौर एयरपोर्ट पर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नवाजा गया। नवाज शरीफ ने प्यार की झप्पी दी। आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं और पीएम मोदी का एकाएक हुए पाकिस्तान का ये दौरा, एकाएक हुए इस यात्रा के बारे में जानते हैं। खास क्या रहा और इसके पीछे की डिप्लोमेसी क्या रही, रिपोर्ट देखिए। आज जब पूरा विश्व क्रिसमस के रंग में सराबोर है, तो आज ही के दिन पीएम मोदी ने भी कुछ तूफानी करने की ठान ली। तभी तो रूस से काबुल और काबुल से सीधा लाहौर पहुंच गए। पीएम मोदी आज पाकिस्तान पहुंचे और पीएम की इस यात्रा के बारे में किसी को कोई अंदेशा भी नहीं था। लेकिन मजबूत इरादे वाले पीएम मोदी ने एक बार ठान लिया कि पाकिस्तान जाना है तो भला उन्हें कौन रोक सकता है। काबुल से भारत रवाना होने से ठीक पहले पीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो आज पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। बस फिर क्या, पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैली और सभी उस सुनहरे पल के इंतजार में लग गए जब कोई भारतीय पीएम 11 साल बाद पाकिस्तान की सरजमी पर अपने कदम रखता। दरअसल आज पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का जन्मदिन है और पीएम मोदी 2 दिन के रूस दौरे के बाद अफगानिस्तान पहुंचे थे। अफगानिस्तान के काबुल से पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होने ही वाले थे कि उन्होंने ट्वीट कर बताया कि नवाज शरीफ से बात हुई थी, मैंने उन्हें बर्थडे पर विश किया, दिल्ली लौटते वक्त मैं लाहौर में रुकूंगा। ट्वीट के बाद पीएम मोदी लाहौर के लिए रवाना हो गए और वो करीब शाम 5 बजे लाहौर पहुंच भी गए। इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद नवाज शरीफ ने गले मिलकर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी नवाज शरीफ के साथ उनके घर के लिए रवाना हो गए। वहीं पीएम मोदी की अचानक इस यात्रा के बाद विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की गंभीर सूचना का ट्विटर पर खुलासा नहीं करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट। ठीक है, तो अपने 33वें दौरे पर रूस रवाना हुए पीएम मोदी और पीएम मोदी का दूसरा पड़ाव रहा काबुल। लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया को चौंकाते हुए जब काबुल से भारत के लिए उड़े तो पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने के बारे में बधाई दी और बताया कि चर्चा हुई और नवाज शरीफ ने बुला भेजा कि आइए यहां होते हुए जाइए। लेकिन खबरें ये आ रही थी कि उनका ये दौरा पूर्व नियोजित था, पूर्व निर्धारित था। वो नवाज शरीफ की नातिन मेहरून निसा की शादी समारोह में शामिल होने के लिए लाहौर पहुंचे थे। हालांकि ये मात्र अटकलें ही हैं और इस खबर की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। खैर जो भी हो, पाकिस्तान गए भी और नवाज शरीफ से मिले भी, तभी
हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बेहद खास और ये अहम दिन है। कम से कम भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के दौर के पटरी पर लौटने के लिहाज से तो वाकई खास है। तो पीएम के पाकिस्तान दौरे के बाद अब एनआईएस में हम बात करेंगे पीएम मोदी के रूस दौरे की। अपने 2 दिन के इस दौरे में पीएम मोदी ने रूस के साथ भारत के दशकों पुराने संबंधों को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश की। रूस ने भी इस दौरान एक बड़े भाई की तरह न सिर्फ भारत को प्यार और सम्मान दिया, बल्कि भारत को एक के बाद एक कई क्रिसमस गिफ्ट दिए। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई ऐसे करार हुए जो दोनों देशों के लिए बेहद अहम हैं। आइए ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर रूस में हुए सालाना शिखर वार्ता और भारत के लिए ये कैसा रहा, आखिर क्या लेकर लौटे हैं मोदी रूस से। 24 दिसंबर 2015 मॉस्को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला आधिकारिक रूसी दौरा था। हालांकि रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इससे पहले भी कई मौकों पर हो चुकी है, भारत में भी, रूस में भी और दुनिया के दूसरे देशों में भी। और हर बार की तरह इस दौर की मुलाकात में भी वही गर्माहट, वही जोश देखने को मिला। सालाना शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में निजी बातचीत के लिए मेजबानी की। पुतिन ने मोदी के लिए निजी डिनर का आयोजन किया। दोनों नेताओं ने देशों के परस्पर हितों के मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई और हमने भारत रूस संबंधों पर चर्चा की। मुलाकात काफी अच्छी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सालाना भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान गुरुवार को बैठक की। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हुई ये बैठक कई मायनों में अहम रही। दोनों देशों ने पहले से ही प्रगाढ़ संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के साथ रक्षा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा भारतीय कंपनियों की रूस के तेल एवं गैस क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। 2 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे मोदी ने 16वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अकेले में रिस्ट्रिक्टेड बातचीत की। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों के शिष्टमंडल इस वार्ता में शामिल हुए। रक्षा और व्यापार के साथ साथ मोदी और पुतिन के बीच दुनिया की मौजूदा घटनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों देश इस बात पर पूरी तरह सहमत थे कि आतंकवादी समूहों और लक्षित देशों के बीच कोई अंतर तथा भेदभाव किए बिना आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। इससे पहले दिन में मोदी ने मॉस्को में दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सोवियत सैनिकों को समर्पित युद्ध स्मारक टोम ऑफ द अननोन सोल्जर्स पर पुष्प चक्र अर्पित किया। मोदी के साथ बैठक के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में पुतिन ने कहा कि मुझे ये बताने में खुशी है और मैं ऐसा करके खुश हूं कि हम सतत रूप और विश्वास के साथ भारत और रूस के बीच इस खास सामरिक संबंधों को बढ़ा रहे हैं। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के रास्तों पर भी विचार किया गया। दोनों देशों में अभी 10 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार है और दोनों देश अगले 10 वर्षों में इसे 30 अरब डॉलर से अधिक ले जाना चाहते हैं। रूस भारत के साथ आर्थिक सहयोग को और आगे बढ़ाने को उत्सुक है। पुतिन आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन संकट के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाने के कारण रूस की आर्थिक वृद्धि में काफी गिरावट आई है। आर्थिक संबंधों को गहरा बनाना सुनिश्चित करने के लिए भारत यूरेशियाई आर्थिक क्षेत्र के साथ
मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में प्रयत्नशील है और इस संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा रूस के साथ साझा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दोनों देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनका ये रिश्ता दुनिया भर के लिए किसी मिसाल की तरह है। इसीलिए दोनों देशों के बीच जब भी हितों के टकराव की नौबत आई तो दोनों ने मुद्दों को नजरअंदाज करना बेहतर समझा। दोनों देशों के संबंध हर एक मुलाकात के बाद और ज्यादा मजबूत होते गए। इस बार तो मौका क्रिसमस का भी था और ऐसे में रूस ने भारत की हर ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश की। किसी छोटे भाई की तरह भारत की भी कई फरमाइशें थी। आमतौर पर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में कारोबार करने वाले दोनों देशों के बीच दूसरे क्षेत्र में द्विपक्षीय कारोबार करने पर सहमति बनी। एक दूसरे के सहयोगी साबित होने वाले देश ने 16वीं शिखर वार्ता के बाद परमाणु ऊर्जा और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 16वां शिखर सम्मेलन, 16 समझौते, भारत रूस के बीच 16 अहम समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने परमाणु और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा से लेकर ऊर्जा तक का क्षेत्र शामिल है। इसकी उम्मीद पहले से ही थी। वास्तव में दोनों देशों के बीच इसके लिए पहले से ही रणनीति तय हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस जाने से पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट के साथ बैठक भी की थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी कुछ इस तरह तैयार किया गया था कि वो भारत के लिए रूस से ज्यादा डील करके लौटे। दोनों देशों ने पहले ही ये तय कर लिया था कि रक्षा के क्षेत्र में तो समझौता होगा, लेकिन इस बार ये मेक इन इंडिया के तहत होगा। मोदी सरकार के पहले ही बजट में रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने का फैसला भी लिया गया था। साथ ही पिछले दिनों इस सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय सम्मेलन के साथ साथ भारत और रूस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बेहतर माहौल का हवाला देते हुए रूसी कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया। इसके लिए हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है एवं टैक्स फ्री बॉन्ड भी लेकर आए हैं। हमारे प्रयासों को चलते भारत की आर्थिक साख विश्व में बहुत ऊपर गई है। विश्व की बहुत सारी संस्थाओं ने हमारे प्रयासों को सराहा है। एफडीआई में 40% की बढ़ोतरी हुई है। हम अब तीव्र गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं एवं ब्रिक्स में हमारा स्थान जो डामाडोल हो रहा था वो स्थिर हो चुका है। विकास की इन संभावनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, इसके लिए हमने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अपनी टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी, स्टेबल बनाएं और दुनिया में व्यापार के लिए सरल देश बनकर आगे आए। रूस एवं भारत की क्षमताओं एवं संभावनाओं को सामंजस्य की बहुत गुंजाइश है। रूस के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम अच्छे और खराब समय में एक साथ रहे हैं, कोई उसे बैलेंस करने का एक अच्छा अवसर है। इस दौरान भारत के प्रतिनिधि मंडल में मौजूद उद्योग जगत के 18 शीर्ष अधिकारी रूसी कंपनियों के 34 सीईओ से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच 16 क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए करार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए, जिनका अंदाजा काफी पहले से था, लेकिन सबसे ज्यादा खास रहा रूस को मेक इन इंडिया के लिए तैयार करना, क्योंकि रूस जैसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था ही हथियारों के व्यापार के दम पर चलती है, व्यापार पर आधारित हो, वो अपनी हथियार बनाने की तकनीक आखिर इतनी आसानी से
किसी दूसरे देश को दे नहीं सकता। और इसीलिए भारत ने जो भी करार किए उसमें साथ मिलकर काम करने का करार हुआ है। हालांकि भारत और रूस ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल परियोजना में पहले भी साथ काम कर चुके हैं। आइए दोनों देशों के बीच हुए उन अहम समझौतों को हम समझते हैं। इस ग्राफिक को देखिए, आप पूरी तफसील से जानिए, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। भारत रूस मिलकर बनाएंगे जो हेलीकॉप्टर, 226 सैन्य हेलीकॉप्टरों के संयुक्त निर्माण पर यह करार हुआ है। बिग डील है ये। रूस और भारत के बीच कुल 16 समझौते हुए हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमुख रक्षा सहयोग परियोजना है। 2 स्थानों पर 12 रूसी रिएक्टर स्थापित करने पर करार हुआ। अब इसको समझिए आप कि 2 स्थानों पर 12 रूसी रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर स्थापित करने में रूस भारत की मदद करेगा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यह बड़ा योगदान है रूस का। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के बारे में रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रयासों का पुरजोर समर्थन किया है। नेताजी से जुड़ी सूचना को साझा करना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई हर तरह की सूचना जो रूस के पास होगी वो रूस भारत से साझा करेगा। द्विपक्षीय कारोबार, दोनों देशों के आपसी लेन देन, आपसी कारोबार पर अगले 10 वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार अभी जो है उससे 3 गुना यानी कि करीब $30 अरब करने पर फैसला हुआ है। यह एक बड़ी डील है। स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल, स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल का निर्माण भारत में होने का रास्ता साफ हुआ है। जो अब तक रशिया में होता था, रूस में होता था, अब वो भारत में होगा। स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल के क्षेत्र में ही रिलायंस डिफेंस लिमिटेड और रूसी वायु रक्षा प्रणाली अल्माज आंते, जो रूसी रक्षा प्रणाली है उसकी एक कंपनी है, बनाने वाली रूसी कंपनी इसे मिलकर तैयार करेगी। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड और रूसी वायु रक्षा प्रणाली अल्माज आंते बनाने वाली जो रूसी कंपनी है मिलकर तैयार करेंगे। दरअसल ये एक इस तरह की डील है कि जो रशियन टेक्नोलॉजी है हथियार बनाने की, उसमें आपसी सहयोग से दोनों देश मिलकर मेक इन इंडिया करेंगे। यहां रूस की तकनीक पर भारत में निर्माण। ऊर्जा के मामले में देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस खनन पर एक समझौता हुआ है। इसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के स्रोतों का उत्सर्जन करने में मदद करेंगे। अक्षय ऊर्जा, भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का भी एक करार हुआ है, क्योंकि भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मीडिया सेक्टर में, ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सहयोग पर एक MOU साइन हुआ है। रेलवे के क्षेत्र में, रेलवे सेक्टर में तकनीक सहयोग पर सहमति, यानी कि रशिया के पास रेलवे की जो टेक्नोलॉजी है जिससे वो रेलवे का सफल परिचालन करते हैं, उस तरह की तकनीक में वो भारत में सहयोग करेंगे। इमिग्रेशन के मामले में दोनों देशों के बीच आवाजाही के लिए जो हवाई यातायात होगा, दूसरे तरीकों के जो यातायात होंगे, उसमें थोड़ी ढील दी जाएगी, नियमों को सख्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद पर लगाम लगाने के क्षेत्र में भारत के आतंकवाद निरोधक गठबंधन बनाने के प्रयास को रूस समर्थन देगा और अपने साथ कुछ और देशों को मिलाने पर भी जोर देगा। यह वैश्विक आतंकवाद पर लगाम लगाने में एक बड़ा प्रयास होगा। NIS में यहां पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और क्रिसमस के मौके पर रूस ने भारत को गिफ्ट दिया है, इसकी हम बात करेंगे।